हम लोग पदार्थ समझ करके प्रसाद को लेते हैं। प्रसाद में कभी पदार्थ बुद्धि नहीं करनी चाहिए। जो मंदिर से प्रसाद मिले हम क्या सोचते हैं, ये चनौरी हैं, ये लड्डू हैं, ये हलवा है, ये मुरमुरे हैं, ये चढ़वे हैं, ये बुद्धि रहती है हमारी। भाई भगवान का प्रसाद प्रसाद होता है, उसमें फिर पदार्थ बुद्धि नहीं करनी चाहिए। पदार्थ बुद्धि करोगे तो वो प्रसाद पदार्थ बन जाएगा, फिर वो लाभ नहीं करेगा। वस्तुतः कहते हैं प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान में और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। कोई वृंदावन जाए और वृंदावन से बिहारी जी का प्रसाद लाए, आपको हाथ पे रखेगी बिहारी जी का प्रसाद है, तो समझना चाहिए इस प्रसाद के रूप में साक्षात बिहारी जी ही मुझे प्राप्त हो गए। ये बुद्धि प्रसाद के प्रति होनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ पेड़ा बड़ा अच्छा है, मथुरा का पेड़ा है ना, अरे वो न पेड़ा है, न लड्डू है, न खोआ है, न चीनी है, न बूरा है, वो प्रसाद है। प्रसाद में पदार्थ, पहली बात तो प्रसाद मिलते ही पाना चाहिए, नियम है। प्रसाद प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, जैसे ही कहीं से प्रसाद मिले तुरंत पाओ, माथे से लगाओ। प्रसाद के प्रति यदि निष्ठा हो गई तो प्रसाद निष्ठा से भी भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी आप जाओ तो वहां प्रसाद की बड़ी महिमा है। जगन्नाथपुरी के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है कि वहां के राजा बड़े प्रसाद निष्ठ थे। प्रतिदिन मंदिर से उनके लिए प्रसाद आता था। एक दिन पुजारी प्रसाद लेकर के आया। उस समय राजा चौसर खेल रहे थे रानी के साथ, और वो पुजारी आकर के राजा से कहता है महाराज मंदिर से प्रसाद आया है। तो प्रमादवश राजा ने बायां हाथ कर दिया प्रसाद के लिए। पुजारी को यह बात अच्छी नहीं लगी। अरे ये कैसा प्रमादी राजा है, मैंने कहा प्रसाद आया है, ना खड़े होकर के प्रसाद को नमस्कार किया, ना इसने दाएं हाथ से उस प्रसाद को ग्रहण किया। पुजारी जी उस प्रसाद को वापस ले गए, दिया नहीं राजा को। बहुत देर बाद राजा को याद आया कि अरे पुजारी जी आए थे प्रसाद लेकर के, और ये मुझसे भूल हो गई, मैंने बायां हाथ कर दिया। अब तो इतना पश्चाताप राजा को हुआ, इतना पश्चाताप हुआ कि राजा ने भोजन छोड़ दिया। कई दिन हो गए भोजन किए बिना, और अन्न जल का परित्याग कर दिया, तो राजा दुर्बल हो गया। राजा का जो मुख्य सेनापति था उसने कहा महाराज आप दिन प्रतिदिन बड़े कमजोर होते जा रहे हैं, क्या बात है? राजा ने कहा सेनापति मैं क्या बताऊं, मुझे एक प्रेत ने पकड़ लिया है। एक प्रेत मुझे बहुत परेशान करता है रात को। अच्छा क्या करता है वो प्रेत? बोले जब मैं सोता हूं तो मेरे शयन कक्ष के झरोके से वो अपने दोनों हाथ दिखाता है मुझे, मैं भयभीत हो जाता हूं। सेनापति ने कहा अच्छा आज आपके शयन कक्ष में मैं सोऊंगा, मैं देखूंगा वो प्रेत आपको कैसे परेशान करता है। सेनापति सो गए। रात को स्वयं राजा गए और उस झरोके से अपने दोनों हाथ सेनापति की ओर कर दिए। सेनापति ने समझा कि यही प्रेत है, और सेनापति ने दोनों हाथ कृपाण से काट दिए राजा के। और जैसे ही हाथ काटे राजा चीखे, देखा सेनापति, अरे महाराज ये तो आपने ऐसा क्यों किया? तब महाराज ने कहा कि इन हाथों के द्वारा जगन्नाथ भगवान के प्रसाद का अपमान हो गया था, और मैं इन हाथों को दंड देना चाहता था। मैं आज्ञा करता कि कोई मेरे हाथ काट दे, तो राज्य में कोई मेरे हाथ नहीं काटता, इसलिए मैंने ये लीला करी। सेनापति बड़ा दुखी हुआ। पुरी में, जगन्नाथपुरी में ये बात फैल गई कि राजा ने अपने हाथ कटवा दिए। पुजारी भी बड़े दुखी हुए, हमको प्रसाद लौटा करके नहीं लाना था, जिसके कारण राजा ने अपने हाथ कटवा दिए। और दूसरे दिन पुजारी प्रसाद का थाल लेकर के जब गए, राजा के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा।
आज तो मेरे हाथ ही नहीं है जिन हाथों से मैं इस थाल को पकड़ूं, और जैसे ही मन में आया कि मेरे तो हाथ ही नहीं है इन थालों को कैसे पकड़ूं, उसी समय उनके दोनों हाथ सजीव हो गए, दोनों हाथ अपने आप प्रकट हो गए, उस थाल को उन्होंने स्वीकार किया। और जो कटे हुए हाथ थे ना, उनको जगन्नाथ मंदिर के पश्चात भाग में गढ़वा दिया, और उन हाथों से 2 वृक्ष उत्पन्न हुए। उन वृक्षों के पत्ते आज भी दोने के आकार के होते हैं, और उन दोने के आकार के पत्तों में भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। ये प्रसाद निष्ठा है। हम लोग प्रसाद में पदार्थ निष्ठा करते हैं। कहीं मंदिर में लड्डू बट रहे हों या रबड़ी के दोने बट रहे हों तो प्रसाद है, ले लो 2-4 दोने ले लो, और कहीं मुरमुरे हों तो थोड़ा सा देना बस। करते हैं कि नहीं? ये भाई प्रसाद प्रसाद है।